नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे देश और पहाड़ के हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक कार्यक्रम वीकेंड राउंड अप। मोदी के घर से, मोदी के गढ़ से मोदी को ललकार, चुनावी रण में वाराणसी से महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भरी हुंकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी से हिमांगी सखी चुनावी रण में उतरी हैं। वह अखिल भारत हिंदू महासभा के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ रही हैं। बीते 27 मार्च को भारत हिंदू महासभा की उत्तर प्रदेश यूनिट ने सूबे के 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र से किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का भी नाम शामिल था। हिमांगी सखी का कहना है कि वह किन्नरों के हक के लिए मैदान में उतरी हैं। हालांकि वह पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी हैं। वह चाहती हैं कि लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित हो और किन्नर समाज भी अपनी बात रख सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिमांगी सखी अपने सपने पूरे कर पाएंगी या मोदी लहर में वह बह जाएंगे। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भैया चुनाव है, गृह युद्ध नहीं। अजीब है पर सच है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं को रीस्केड्यूल करने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि देश में चुनाव होने जा रहे हैं, गृह युद्ध नहीं हो रहा। तो वहीं हाई कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर आप चुनाव के दौरान पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो आपको सीए बनने का अधिकार भी नहीं है। कमाल की बात है ना कि इलेक्शन तो हमेशा से ही होते रहे हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन से विद्यार्थियों को इतना खौफ हो गया है कि उनसे पढ़ाई तक नहीं की जा रही और एग्जाम नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार बनी तो जेल में होंगे मोदी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये कहना है लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी नेता मीसा भारती का। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा भी विवादित बयान दिया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि अगर लोगों ने इंडिया अलायंस को मौका दिया तो पीएम मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सलाखों के पीछे होंगे। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती के बयान ने तूल पकड़ा तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ रामकृपाल यादव ने भी लालू प्रसाद पर हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो लोग डरे सहमे हैं उनकी भी आवाज निकल रही है। यही लोग हैं जो चपरासी के क्वार्टर में रहते थे और आज महलों में रहते हैं। यूं तो राजनीति में चूहे बिल्ली का खेल हमेशा से ही चलता आया है, लेकिन हैरानी होती है यह देखकर कि राजनेताओं की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि वह पदों की गरिमा को भूलकर व्यक्तिगत टिप्पणियों में अपना समय लगा रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं कुछ उत्तराखंड की खबरों पर। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने चमकाई देवनगरी साड़ी, पीएम मोदी ने हुड़के की धुन से भरी सांसदों की खाली गगरी साड़ी। इस बार उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव केंद्र का पूरा ध्यान अपनी ओर किए हुए हैं। कारणों की अगर बात करें तो शायद इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि वोटरों का मिजाज इस बार कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में हुई भूकानून, मूल निवास, यूसीसी और अंकिता भंडारी का मुद्दा भी लोगों के जहन से अभी उतरा नहीं है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए दिल्ली से देवभूमि का रुख करना पड़ रहा है। पहले रुद्रपुर और अब ऋषिकेश, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए जनता का हुजूम भी उमड़ा और मोदी मोदी के नारे भी खूब लगे। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के अभिभाषण में पहाड़ी खानों, वाद्य यंत्रों और बद्री केदार का जिक्र मिला, तो वहीं प्रधानमंत्री ने पलायन को बीते दिनों की बात कह डाला। अब इसे पहाड़ का दुर्भाग्य कहना भी कुछ गलत नहीं होगा कि यहाँ के सांसदों को अपनी खाली गगरी से आता शोर छुपाने के लिए प्रधानमंत्री के बजाए हुए हुड़के की धुन को जनता को सुनाना पड़ रहा है। टिहरी सीट से बॉबी ने भरी हुंकार, जिसे मिल रहा जनता का खूब प्यार।
राजशाही की संसदीय सीट टिहरी भी चर्चाओं में है। 26 साल के युवा बॉबी पवार को जनता का समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ उनके उठाए गए मुद्दे भी जनता को खूब भा रहे हैं। फिर वो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का हो, पलायन का हो या टिहरी विस्थापित और परिसंपत्तियों का हो, हर मंच से बॉबी इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ा भी रहे हैं। हाल ही में न्यूज नेत्र के साथ हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने मोदी लहर पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि मोदी तो मजबूरी है, बॉबी पवार जरूरी है। कोई मोदी लहर नहीं है, नारे लग रहे हैं कि मोदी जी हमारी मजबूरी है, बॉबी पवार जरूरी है। बाकी क्या कुछ बॉबी ने कहा ये आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं। देखने लायक तो यह भी अब रहेगा कि बॉबी की रैलियों में उमड़ी भीड़ और सोशल मीडिया पर मिलता यह समर्थन वोटों में तब्दील हो पाएगा या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर खेला गया दाव राजशाही को एक बार फिर से संसद तक पहुंचाएगा। राहुल गांधी और गांधी परिवार पर सतपाल महाराज का विवादित बयान भी बना चर्चा का विषय। विपक्ष ने भी कसा तंज। मीडिया से बातचीत के दौरान सतपाल महाराज ने यह कहा था कि गांधी परिवार को बाबर की मजार में जाना तो गवारा है, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आना नहीं। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या सतपाल महाराज चारों पीठों के शंकराचार्यों और उन महामंडलेश्वरों को भी हिंदू नहीं मानते जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था। दसोनी ने कहा कि राहुल गांधी विश्व प्रसिद्ध शिव भक्त हैं। दुनिया राहुल गांधी की शिव के प्रति आस्था और प्रेम से भली भांति अवगत है। दसोनी ने कहा कि शायद शिव शंकर के बारे में सतपाल महाराज को शायद उतना ज्ञान नहीं होगा जितना राहुल गांधी को है, और प्रियंका गांधी तो पावन दिनों में निर्जला व्रत तक किया करती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गांधी परिवार अपने देवी देवताओं को वोट उगाही का साधन नहीं बनाते हैं। आगे सतपाल महाराज पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि अगर सतपाल महाराज के बयान को देखा जाए तो मजारों पर जाने वाले व्यक्ति को हिंदू वह नहीं मानते। ऐसे में क्या देश और दुनिया के जो करोड़ों हिंदू ताजमहल जाते हैं, क्या वह हिंदू ही नहीं है और क्या वे उन्हें हिंदू नहीं मानते हैं? इस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। एलोपैथी को लेकर दिए गए अपने बयानों में खुद ही उलझे बाबा रामदेव। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2024 को फिर से सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने रामदेव की माफी को ठुकराते हुए साफ साफ कहा है कि आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोर्ट ने बिना शर्त माफी के रामदेव के हलफनामे को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस हिना कोहली की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए साफ साफ कहा है कि आपने 3 बार हमारे आदेशों की अनदेखी की है और इसका नतीजा आपको भुगतना होगा। इसके साथ ही बेंच ने इस मामले पर केंद्र सरकार से मिले जवाब से भी संतुष्टि जाहिर नहीं की है। इसी के साथ इससे पहले पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दोनों को खूब फटकार लगाई थी। कोर्ट ने रामदेव से कहा था कि वह खुद को कानून से ऊपर ना समझें, कानून की महिमा सबसे ऊपर है।